Hello student, how are you? Today I will teach you mathematics class 11 set theory introduction. It means part 1. Mathematics क्या है? Mathematics is a science that deals with the logic of shape, quantity and arrangement. Math is all around us in everything we do. कोई भी काम हम करते हैं उसमें कहीं न कहीं मैथ छिपा रहता है. मैथमेटिक्स पढ़ने के स्कोप बहुत ही ब्रॉड हैं, उसको शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता. यहाँ कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं. Congratulations to all of you to select mathematics for your bright future. आपके पास क्लास 10 पास आउट होने के बाद कई सारे ऑप्शन मिलते हैं. आप मैथमेटिक्स ब्रांच को चूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको कांग्रेचुलेट किया जा रहा है. फर्स्ट चैप्टर इज योर मैथमेटिक्स सेट थ्योरी. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेट. ए सेट इन मैथमेटिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर एज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट. किसी भी ग्रुप, सेट मतलब आप ग्रुप भी समझ सकते हो, किसी भी एक सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले चीज़ों को एक साथ रखने को सेट कहते हैं. सेट आर यूजुअली सिम्बलाइज्ड बाय अपर केस इटैलिक बोल्ड फेस लेटर्स. कैपिटल ए बी सी किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं. ईच ऑब्जेक्ट आर नंबर इन ए सेट इज कॉल्ड मेंबर or element of set. For example, included the set of all computers in the world, the set of all apples on a tree. ये सब सेट के एग्जाम्पल हैं. टाइप्स ऑफ सेट देख लीजिए. इम्पटी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट, प्रॉपर सुपर सबसेट, पावर सबसेट एक्सेट्रा. कुछ के डेफिनीसन आपको इस पार्ट में मिलेंगे और कुछ के डेफिनीसन आपको नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में मिलेंगे. टाइप ऑफ सेट में पहला है इम्पटी सेट. इम्पटी सेट और नल सेट इज ए सेट दैट हैज नो मेंबर. ऐसी कोई कंडीशन बता दी जाए जो फुलफिल ही ना हो तो उसके रिजल्ट को हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, X is a letter in the word book. A singleton set is a set containing exactly one element. For example, A, phi are singleton set. Type of set, third part, finite set. A finite set is set that has a finite number of element. Finite set, finite number of element मतलब हम उसको गिन सकें. A finite set is a set which one could in principle could not be finished counting. For example, is a finite set with 5 elements. The number of element of a finite set is natural number and is called cardinality of set. Infinite set. In set theory, an infinite set is a set that is not a finite set. जिसके मेंबर की संख्या गिनी नहीं जा सके, इनफाइनाइट हो, वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है. कैसे हमें पता चलेगा कोई फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? 2 पॉइंट दिए गए हैं. इफ ए सेट हैज ए स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट बाथ इट इज फाइनाइट, बट इफ डज नॉट हैव ए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देन इज इनफाइनाइट सेट. A set has a limited number of elements, then it is finite, but if its number element is unlimited, then it is infinite. Equal set, two set A and B are said to be equal if every element of A is an element of B. अगर किसी सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं तो इक्वल सेट कहलाते हैं. इक्विवेलेंट सेट में two finite set A and B are said to be equal if the number of element are equal. इक्विवेलेंट सेट में केवल दोनों में नंबर ऑफ मेंबर सेम होने चाहिए. सपोज करो एक में 3 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, वो सेम हो या ना हो. फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक में A B C है, 3 एलिमेंट हो गए, और दूसरे में P Q R है, उसमें भी 3 एलिमेंट हो गए, तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे. सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं?
There are three main ways to identify a set: written description, list or roster method, set builders notice. रिटन डिस्क्रिप्शन में जैसे मान लीजिए लिख दिया गया स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, बस वो उसका काम खत्म हो गया. रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म. इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट. सारे मेंबर के नाम हम उसमें लिख देते हैं और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं कॉमा के साथ. सेट बिल्डर फॉर्म. इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी आर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट. सेट बिल्डर फॉर्म बनाते समय किसी एक प्रॉपर्टीज को ध्यान दे करके उसी को हाईलाइट कर दिया जाता है. वो प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट को फॉलो करना पड़ता है. फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 मैथमेटिक्स क्लास 11. Which of the following are set? The collection of all the months of a year. सेट की थ्योरी में आपको बताया गया है कि अगर उस चीज़ की एक कोई निश्चित डिफिनीसन है तो सेट हो जाएगा. अब जैसे इसमें कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी, तो हमको पहले से पता इट इज सेट. द सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर बिगिनिंग विद जे इज जनवरी, जुलाई एंड जून. तो इनकी एक फिक्स डिफिनीसन है और फिक्स एग्जाम्पल हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, ये तो हो गया. द कलेक्शन ऑफ 10 most talented writer of India. The collection of 10 most talented writer of India is not a set because the term most talented is not well defined. हमें कोई और राइटर पसंद होगा, तुम्हें कोई और राइटर पसंद होगा, आपको कोई और राइटर पसंद होगा, तो इस तरह से सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ भी वही बात है क्योंकि A team of 11 best cricketer batsmen of the world is not a set because the term best cricketer या best cricket batsman is not well defined. इसी तरह से ये भी एक्सप्लेन किया गया आपको. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये निश्चित है कि आपके क्लास में कितने बॉय हैं और निश्चित है, उनके नाम भी निश्चित हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज ए सेट बिकॉज द बॉयज इन योर क्लास आर वेल डिफाइंड. सेकेंड क्वेश्चन है, एक सेट दिया गया ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट है. अब जैसे 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये पहले आपको बताया गया, ये जो साइन बनता है उसको एप्सिलॉन कहते हैं. 5 इज एलिमेंट ऑफ ए. जो आंसर में साइन है उसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 5 इज एलिमेंट ऑफ ए. अब देखो 8 जो है सेट ए में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम लिखेंगे 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए. लिखने का तरीका देख लीजिए, नॉट के लिए से क्रॉस कर दिए हैं. 0 भी दिखाई नहीं पड़ा तो लिख दिए 0 नॉट एलिमेंट ऑफ ए. 4 सेट ए में दिखाई पड़ा एकदम, तो 4 इज एलिमेंट ऑफ ए लिख दिए. इस तरह से आप अपने कॉमन सेंस से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 7. तो आपको ये पता होना चाहिए, इंटीजर दिया ही है, बाउंड्री दी हुई है. x इज ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर नंबर आपका 2 है. इंटीजर है तो 2 1 0 और 7 से छोटा 6 तक गया है. वेल डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेट है. बी x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जो सेट होंगे उनकी एक फिक्स डिफिनीसन होगी, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसको लिखें किसको न लिखें. x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60. तो आप अगर उसको इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 5. द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, कि ऐसे केस में आपको वर्ड अल्फ़ाबेट के बीच में कामा लगा देना है. अगर कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना, इस चीज़ का ध्यान रखना है बस. अगर कोई अल्फ़ाबेट 2 या 3 बार आ रहा तो उसको एक ही बार लिखना है. सारे अल्फ़ाबेट के बीच में कामा लगा देना है. जैसे बेटर का 2 बार टी है, 2 बार ही है, तो उसको एक ही बार लिखा गया है.
अब यहाँ पर इसका अपोजिट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉपर्टी दिया हुआ था, उसको एलिमेंट में बदलना था। यहाँ एलिमेंट दिए गए, मेंबर दिए गए हैं, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ खोजना है। जैसे 3, 6, 9, 12, तो यहाँ लिख दिया गया यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 3n। 3 के मल्टीपल हैं, n इज नेचुरल नंबर, कैपिटल n को नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, और n ग्रेटर आर इक्वल देन 1 एंड लेस देन 5, 5 से छोटा है। इसी तरह से सेकंड में 2, 4, 8, 16, 32, तो हम देख रहे हैं यक्स इक्वल टू 2 टू द पावर n, उस पर 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो उसको पावर n लगा दिए। n इज नेचुरल नंबर और n इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1 लेस आर इक्वल देन 5। इस तरह से आप प्रॉपर्टीज खोज लेंगे। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन में 2, 4, 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। डी यक्स इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है, इसलिए अपर लिमिट को बाउंड्री नहीं किया गया, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिफ्थ वाले में देख लीजिए 149, आपको 149 से याद पड़ जाना चाहिए, ये प्राइम नंबर है, स्क्वायर नंबर है। यक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n स्क्वायर, n इज नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1 लेस आर इक्वल देन 10। ये 1 से 100 के बीच के स्क्वायर नंबर दिए गए हैं। यक्स इज एन आड नेचुरल नंबर। जैसा कि आप जानते हैं नेचुरल नंबर का कोई अपर लिमिट नहीं होता है, इसलिए 3, 4 आड नंबर लिखकर डॉट डॉट लगा दिया गया। मैच द ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर फॉर्म विद द सम ऑफ सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 6 लिखा हुआ है, अब इन चारों में से किस ऑप्शन से मैच करेगा, तो आप यहाँ इसका आंसर देख सकते हैं। 1, 2, 3, 6 को मैच कराया गया सी से। क्या रीजन दिया गया है, यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ये सारे 6 के डिवाइजर हैं। 2, 3 यक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, 2, 3 प्राइम नंबर है और 6 के डिवीजर हैं, तो हमको उसी जो 4 ऑप्शन है उसी में से मैच करना है। M, A, T, H, ये सब देखो यक्स इज ए लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। और 1, 3, 5, 7, 9 क्या है, यक्स इज आड नंबर लेस देन 10। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।